अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कहते हैं कि प्रकृति के साथ समय बिताए, प्रकृति की जब आप गहराई में जाएंगे तो आपको हर एक चीज है वो बेहतरीन ढंग से समझ आएगी। हाय गाइस, मेरा नाम है फाल्गुन डाबी, आप देख रहे हैं फाल्गुन डाबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे सामने स्ट्रेस है वो सबसे बड़ी एक समस्या बन गई है। आज हमारे सामने डिप्रेशन है वो सबसे बड़ी एक समस्या बन गई है। स्ट्रेस है वो, डिप्रेशन है वो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्यों बन गई है? क्योंकि हम अपने जीवन से एक चीज को खो बैठे हैं। हम अपने जीवन में एक चीज को भूल ही गए हैं, वो है प्रकृति, वो है नेचर। हम अपने आसपास जो बिल्डिंग है, अपने आसपास जो इंटरनेट है, अपने आसपास जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में हम अपने जीवन में इतने डीप में उतर गए हैं कि हम अपने जीवन में प्रकृति को ही भूल गए हैं। आपने अपने जीवन में ऐसा कई बार देखा होगा और आपने अपने जीवन में ऐसा रियलाइज भी किया होगा कि जब आप नेचर में जाते हो, जब आप प्रकृति के साथ खेलते हो, जब आप कोई पहाड़ी पर जाते हो, उसकी चोटी पर बैठते हो, आपको बॉडी में सुकून नजर आता है। आप जब प्रकृति के साथ रहते हो आप बेटर फील करते हो। लेकिन आज की कमी की वजह से लोगों के अंदर लगातार स्ट्रेस बढ़ गए हैं, लोगों में डिप्रेशन बढ़ रहा है, बच्चों को कुछ याद नहीं रहता है, या फिर हमें भी कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम अपनी प्रकृति को भूल गए, हम अपने बॉडी के नेचर को भूल गए। दोस्तों, थोड़े साल पहले ये रिसर्च हुआ है और रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि हमारे आसपास लगातार है वो प्रकृति की कमी हो रही है, हमारे आसपास लगातार है वो जंगल की कमी हो रही है, वृक्षों की कमी हो रही है। इसके चलते हमारे अंदर स्ट्रेस की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से गति से है वो बढ़ रही है। अमेरिका में, इंडिया में मोस्ट ऑफ ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में करना बहुत चाहते हैं, लेकिन ओवरथिंकिंग की समस्या के वजह से, डिप्रेशन की समस्या के वजह से, स्ट्रेस की समस्या की वजह से अपने जीवन में बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते या फिर अपने जीवन में बहुत ज्यादा कुछ आगे नहीं कर पाते। दोस्तों, इसका एक ही उत्तर है कि आपको प्रकृति के साथ खेलना होगा, आपको प्रकृति को मानना ही होगा। लोगों को ऐसा लगता है लोगों को काम में फ्रीडम चाहिए। लोगों को काम में फ्रीडम क्यों नहीं लगता? रिपोर्ट ये भी कहती है कि यदि आप जिस वर्क एरिया में काम करते हो उसके आसपास जब आप वृक्ष लगा देते हो, उस वृक्ष के साथ उस वृक्ष के पास थोड़ी देर आप बैठते हो, तो ये संभावना है कि आपके जीवन में स्ट्रेस और डिप्रेशन और ये सब समस्याएं है वो समस्या आपके जीवन में से कम हो जाएगी। दोस्तों, मेरा ये मानना है और प्रकृति का भी ये कहना है और रिपोर्ट का ये कहना है कि यदि आप अपने जीवन में प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, आप अपने जीवन में प्रकृति को एक्सेप्ट करते हैं, आप प्रकृति के साथ अपना समय बिताना शुरू कर देते हैं, तो जब आप कोई काम करेंगे तो उस काम में आपको फ्रीडम मिलेगा। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि जब कोई आप काम करते हो, कोई आपकी प्लानिंग नहीं होती है, लेकिन आपका मन इतना काम में लग जाता है और आप सेटिस्फेक्शन के साथ वो काम करके आप खड़े होते हो, फिर पूरा दिन आपका बेहतरीन होता है। यार, जब आप सोने जाते हो तब आपको लगता है कि यार आज का दिन तो बेहतरीन था क्योंकि मेरा ये काम है वो बहुत अच्छी तरीके से हो गया। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन में फ्रीडम होता है और फ्रीडम किससे आता है? प्रकृति के साथ रहने से आपके जीवन में है वो फ्रीडम आएगा। फ्रीडम आपको जीवन में चाहिए, आपको स्ट्रेस से छुटकारा चाहिए, आपको ओवरथिंकिंग से छुटकारा चाहिए, आपको डिप्रेशन से छुटकारा चाहिए। एक ही उपाय है, आप प्रकृति के साथ जाइए, प्रकृति में बैठिए। शाम के वक्त आपके पास, शाम के समय आपके पास वक्त हो तो थोड़ा प्रकृति में बैठिए, आकाश को देखिए, हवा को महसूस करिए, तारों को देखिए, प्रकृति को देखिए। प्रकृति को देखने से आपको धीरज का महसूस होगा अपने जीवन में। हाँ, प्रकृति में रहने से आपके जीवन में आपको धीरज महसूस होगी। यदि ये तो ओरिजिनल नहीं है, बट यदि आपको ये उगाना हो तो आप पहले दिन उसका बीज रोप दो, तो क्या अगले दिन वो निकल आएगा? नहीं। प्रकृति से हमें धीरज सीखने को मिलती है। और यदि घास होती है, घास से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है। घास से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में टिके रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए। कितनी भी बारिश आ जाए, कितना भी पवन आ जाए, लेकिन घास जमीन में होती है। घास से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में टके रहना चाहिए। इसलिए आइंस्टाइन का कोट है वो मैंने सबसे पहले रखा। आइंस्टाइन ये कहते हैं कि प्रकृति के साथ समय बिताइए, प्रकृति की गहराई से देखो, तब आप हर चीज को है वो बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पाओगे। इसलिए मैंने आपको ये दो एग्जांपल दिए कि यदि आप प्रकृति के साथ रहेंगे
आपके मन में एक ट्यूबलाइट होगी कि प्रकृति से हमें सीखना मिलते हैं धीरज को, प्रकृति से हमें धीरज सीखने को मिलता है। और यदि दूसरी बात हमें सीखने को मिलती है कि घास होती है, उससे हमें टिकने का, हमें जीवन में लेसन मिलता है। वैसे उससे आप बहुत कुछ लेसन सीख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के रूप में है वो बताए हैं। यदि आप प्रकृति के साथ खेलते हैं, यदि आप प्रकृति में जाते हैं, तो आप बेहतरीन महसूस कर सकते हैं, अपने भीतर की शांति को है वो आप महसूस कर सकते हैं। और आपने अपने जीवन में, मुझे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आपने अपने जीवन में कई बार महसूस किया होगा कि आप जब पहाड़ी पर जाते हैं, वहां थोड़ी समय बिताते हैं, अकेले होते हैं या फिर कोई फ्रेंड के साथ होते हैं, जब आप प्रकृति में समय में बिताते हैं, प्रकृति के साथ आप समय बिताते हैं, आप खुश होकर वापस आते हैं, आप सेटिस्फेक्शन के साथ वापस आते हैं। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार आपके ब्रेन में ये फिक्स कर रहा हूँ कि आप थोड़ा प्रकृति के साथ समय बिताइए। हफ्ते में आपको जब भी समय मिले थोड़ा प्रकृति के साथ समय बिताइए। आपके जीवन में ये स्ट्रेस है, वो डिप्रेशन है, वो सब समस्या निकल जाएगी। आपको सिर्फ प्रकृति के साथ है वो थोड़ा समय बिताना है, क्योंकि हमारी बॉडी है और हमारे बॉडी का नेचर ही ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश प्रकृति ही है। प्रकृति को थोड़ा समझिए और प्रकृति में थोड़ा जाइए। जापानीज लोग ये कहते हैं कि जंगल है और हमारे आसपास जो लकड़ियां है वो इस बात पर भी बिलीव करते हैं कि उस पर हम जब चलते हैं, हमारे आसपास जो घास फूस होती है, हमारे आसपास जो जंगल का जो वातावरण होता है, हमारे आसपास जो लकड़ियां होती है, वहां जब हम चलते हैं तो हमारे अंदर डिप्रेशन भी कम होता है, स्ट्रेस भी कम होता है। और जापानीज लोग ये बात पर पूरा बिलीव करते हैं। और उसने ही ये बात कही है कि हम जब अपने आसपास ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं तब हम बेटर फील करते हैं।